जय श्री राम दोस्तों। मैं एक बार फिर शिवा मौर्य आपके सामने आ गया हूँ एक नई जगह के बारे में जानकारी लेके। और ये जगह है हमारे प्रभु सियावर रामचंद्र जी के दूत श्री हनुमान जी का। जी हाँ, हम चल रहे हैं आज दर्शन करने प्रयागराज में स्थित श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करने। दोस्तों, आपको यहाँ अगर आना है तो भारत के किसी भी कोने में से आप प्रयागराज आ जाइए और प्रयागराज से कोई भी रिक्शा, टेम्पो, बस और गंगा किनारे उनको बोल दीजिए संगम नगरी जाना है हमें, और ये संगम नगरी में स्थित लेटे हनुमान जी के दर्शन करना है तो आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं। बगल में एयरपोर्ट है इलाहाबाद, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको इस जगह के बारे में जानकारी देने के लिए। कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही पवित्र स्थल है। दुनिया में बड़े बड़े जितने भी पवित्र स्थल हैं, ये उनका राजा माना जाता है प्रयागराज। अब हम आपको यहाँ की जो हमारे बड़े हनुमान जी हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हनुमान जी। अब ये लेटे हुए क्यों हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी हम देंगे दोस्तों, तब तक कि हम रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जी के दर्शन करवाना हो, या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर भी हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी अवस्था में विराजमान है। तो दोस्तों, मैं गंगा से उतर के, जैसा आप देख सकते हो, प्रयागराज में उतर के नाव ले लिया हूँ और संगम की तरफ मैं प्रस्थान कर चुका हूँ। तो दोस्तों, हम कहाँ थे तब तक हम यहाँ पे सफ़र करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने बोट ले ली है, संगम के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मली आपको 100 रुपये से 150 रुपया एक जन का लगता है, जो संगम तक आपको लेके जाएंगे और स्नान करा के वापस लेके आएंगे। दोस्तों, आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि ये जो नाविक होते हैं ये अलग अलग रूप से आपको ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो थोड़ा मोल भाव कर लीजिए। वो अच्छे होते हैं दिल के, लेकिन 2 पैसा ज़्यादा कमाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखिए यमुना जी में तैर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, यमुना जी कानपुर की तरफ से आती हैं, गंगा हरिद्वार जी की तरफ से आती हैं, और सरस्वती जी, ये तीनों जहाँ मिलती हैं वो संगम माना जाता है। और वहीं पे लोग स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं। वेदों में, पुराणों में बहुत ही मान्यता है संगम की। इसी संगम की वजह से पूरे प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। भली भांति पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। यहाँ पे कुंभ लगता है। ये देखिए मोदी जी का नया गंगा जल सफाई अभियान, पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, ये हमारे भाई साहब हैं बैठे हुए और नाव चल रही है। दोस्तों, हम कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हम थे कि हनुमान जी यहाँ पे लेटी अवस्था में क्यों हैं, आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी अवस्था में हैं। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना के बारे में। माना जाता है कि हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है दोस्तों। और भले ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मेरे थोड़ा सा आगे के वीडियो में आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ यही सारी चीज़ें वहाँ दिखेंगी आपको।
अभी फ़िलहाल हम लोग संगम चल रहे हैं, संगम में नहाएंगे, फिर नहाने के बाद में हम दर्शन करने जाएंगे। तो फिर संगम नगरी में हमारे बजरंगबली महाराज जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूर दूर से करोड़ों लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और हमारे बजरंगबली जी बड़ी प्रसिद्ध हैं। इन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, किले वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, लेटे हनुमान जी के नाम से भी लोग जानते हैं, और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों संगम नज़दीक आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी और बताएंगे हनुमान जी के बारे में और संगम नगरी के बारे में। अब यहाँ पे आप लोग जैसे उतर जाइए एक बार, देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पंडित भी मिलेंगे, कैसे गंगा पूजा की जाती है, अर्चना कैसे की जाती है, उसके बारे में जानकारी देंगे सब लोग। देखिए पंडित बैठे हुए हैं, लोग रस्सियाँ बांधी गई होती है, क्योंकि यहीं पे संगम बनता है गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। मैंने भी स्नान कर लिया हूँ और हमारे साथ जितने लोग बोट में बैठे हैं सब स्नान कर चुके हैं। बहुत अच्छे, अब हम स्नान कर चुके हैं, निकल चुके हैं हम लोग वापस। अब हम चल रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हम अब कथा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं कहा था आपके साथ, हाँ, हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिण मुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, किले वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया है। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के बारे में बताया। हनुमान जी की ऐसी प्रतिका निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में धीरे धीरे। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। यहाँ राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहाँ धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज जी को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी न सके। वे जैसे तैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वह प्रतिमा वैसे वैसे अधिक धरती में बैठ जा रही थी। यही वजह है कि प्रतिमा धरातल से इतने नीचे बनी हुई है। तो दोस्तों देखिए, दर्शन कीजिए हनुमान जी के। आपके सामने प्रभु हनुमान जी प्रकट हैं। मैं शनिवार के दिन यहाँ आया था, आप भी आइए। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। थोड़ी भीड़ रहेगी लेकिन आनंद लीजिए गंगा स्नान के बाद ही। पूरे भाव विभोर के साथ में प्रभु जी के दर्शन करते हुए तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए। जय श्री राम। हो गया बोल।
आ जाएगा ना, सही रहेगा उसमें। बैठे रहो बिट्टू, एक सेकेंड। चलो गाड़ी कर लो। हाँ,